कि तुम भूखे नजर आते हो। उस फकीर ने कहा, हाँ मैं भूखा हूँ, तो चलो मेरे साथ खाना खाने के लिए। उसको खाना खाने के लिए अपने छोटे से महल में लेकर आया और दस्तर खाना बिछाकर उसको बिठाया, उसकी मेहमान नवाजी किया और उसको बोला अब भी खाना खाओ। तो उस फकीर ने एक निवाला खाना उठा के अपने मुंह में डालने लगा, तो उसने बोला रुको, मैं तुमको खाना खिला रहा हूँ, मेरा तो शुक्र अदा मत करो, मगर उस खुदा का तो शुक्र अदा करो जो तुमको आज खिला रहा। उस फकीर ने यही कहा, उसने मुझे 2 दिन से भूखा रखा, मैंने उसकी शिकायत नहीं किया, आज अगर वो मुझे खिला रहा है उसका शुक्र अदा मैं क्यों करूं? जब नहीं खिला रहा था तब भी मैंने एतराज नहीं जताया, और आज खिला रहा तो मैं उसको शुक्र अदा क्यों कहूं? तब उस पैगंबर के भीतर से आवाज आई, मैंने इस फकीर को जीवन के भीतर, इसकी उम्र आज 70 साल की हो गई है, इसने मेरा आज तक कभी शुक्र अदा किया नहीं, इसने आज तक बिस्मिल्लाह कहा नहीं, मगर मैं इसको खिलाता आया और तू आज पहली बार उसको खिला रहा, और वो भी तुमने शर्त रख दी कि उस खुदा का तो नाम ले, तुमने शर्त रख दी। तो ये फर्क हुआ पैगंबर में और उस फकीर में। ये फर्क, जो फकीर था वो हर बात का उसने स्वीकार किया था, और जो पैगंबर था उसने हर बात का चुनाव किया था। खुदा कोई चुनाव में नहीं है। अगर कोई बालक अग्नि में जल के मरता हो तो भी वो खुदा बचाने नहीं आता। अगर उस बालक को बचना है तो बच जाएगा। अगर कोई बालक पानी में बह के जाता हो तो उसको खुदा नहीं बचाता। ऐसे कई जीवन के भीतर हमने दर्दनाक किस्से देखते हैं, तो उसमें हमको ऐसे लगता कि खुदा उसको बचाना चाहिए था, खुदा बचा नहीं पाता। लोग कहते हो अंधा बहरा गूंगा है। अब तुम्हारे अगर वो काम आता है तो तुम्हारे लिए तो उसने आंख खोल दिया, तीसरी आंख। अगर वो तुम्हारे काम आता है तो तुम बोलेंगे वो तो हमारा हर पल सुन रहा है। अगर वो तुमको नजर आता तो तुम बोलते हो हर तरफ मौजूद है। अगर तुमको नजर नहीं आता तो तुम तो बोलते वो दुनिया में है ही नहीं। यानी इंसान के समझ के मुताबिक अगर उसके जीवन में सब चीज होने लगती तो वो मानना चालू कर देता कि खुदा है। अगर उसके जीवन के भीतर उसके विपरीत सब चीज होने लगती तो वो तो खुदा नहीं है। मैंने कितनी तपस्या किया, मैंने कितनी इबादत किया, उसके बावजूद भी मेरी ये हाल, उसके बावजूद भी मेरा जीवन में इतनी कठिनाई, फिर खुदा है कहाँ? इस तरह का जब इंसान सवाल करता है, क्योंकि वो जो जुड़ा है वो स्वार्थ से जुड़ा है। वो चाहता कि मैं तुझे तेरा नाम लेता हूं और तू बताए हुए मार्ग से मैं जीता हूं तो मेरा तो भला होना चाहिए। उस खुदा ने किसी को मार्ग नहीं बताया। मार्ग हम चुनते, मार्ग हम बनाते, उसने किसी को मार्ग नहीं दिया। अगर किसी को मार्ग देता तो एक को देता और दूसरे को नहीं देता, ऐसी बात नहीं है। वो तो सभी को मार्ग देता। वो एक का चुनाव नहीं करता, वो तो सभी का चुनाव कर लेता, मगर उसने सभी का चुनाव किया नहीं। अगर एक का बच्चा अगर पानी में बह के मर जाता तो दूसरे का वो बच्चा बचा रहा, ऐसा नहीं है। जो तुमने तुम्हारी किस्मत में ले आए हो उस मुताबिक तुम जीते हो, उसमें खुदा का कोई संबंध नहीं है।
और फिर मैं यही कह रहा था, खुद को खुदा बनाना इतना आसान है ही नहीं। तुमने अपना मार्ग बनाए और तुम्हारे अपने मार्ग में तुम्हारे भीतर दोनों है। तुम्हारे भीतर शैतान भी है और तुम्हारे भीतर इंसान भी है। तुम्हारे भीतर इंसानियत भी है और तुम्हारे भीतर हैवानियत भी है। ना जाने तुम कब कौन सा रास्ता अपना लोगे, वो तुमको खुद को भी पता नहीं। मैंने बड़े बड़े जो तपस्वी को मैंने देखा है, कभी कभी वो तो ईश्वर की बात करते, सब कुछ करते, मगर वो भड़क जाते। हमने देखा उनके भीतर भी वो शैतान का अंश है। और हमने ये भी देखा परमात्मा का भी एक अंश है। एकनाथ महाराज पानी में नहाने गया, नदी किनारे नहाने गया, और नहा के आया तो एक दुष्ट आदमी उनके ऊपर थूका, गाली दिया और थूका, क्योंकि उस दुष्ट इंसान को उनके साथ झगड़ा लेना था। तो एकनाथ महाराज वो फिर पानी चले गए और फिर नहा के आ गए, और फिर उसने थूका, वो फिर पानी नहा कर आ गए, उसने फिर थूका। वो थूकता रहा और ये साफ करते रहे, मगर इन्होंने कुछ कहा नहीं। तब उस दुष्ट इंसान ने एकनाथ महाराज से कहा कि आप तो बड़े कृपालु नजर आते, मैं आपको उस्काने की कोशिश किया, आपको गुस्सा दिलाने की मैंने कोशिश किया, मगर आप तो सही में संत हो कि मैं आपके ऊपर इतने बार थूकने के बावजूद आप अपना जिस्म को साफ करके आए नदी में जाकर, मगर आपने मुझसे विरोध नहीं की। तब एकनाथ महाराज कहते कि तेरे वजह से मुझे नहाने का पुण्य मिला। तू कई बार थूकता रहा और मैं कई बार नहाता रहा, ये नहाने का पुण्य मिला। ये एकनाथ महाराज ने कहा। मगर किसी के थूकने से अगर कोई इंसान थोड़ा सा भ्रष्ट हो जाता और वो नदी में नहाकर आता है, तो इसका मतलब उसका चुनाव है। जो तुमने थूका उसका उन्होंने स्वीकार किया, मगर स्वीकार करके तो उसको तो वो साफ कर लिए, नहाने गए, क्योंकि तुम्हारा स्वीकार जो था उनका वो पूरा नहीं था। अगर पूरा स्वीकार हो जाता तो जिस्म को थोड़ा सा साफ कर लेते और घर चले जाते। नदी में जाके नहाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि तुम्हारा उसका थूक भी तुमको अमान्य था, तुमको मान्य नहीं था, करके तुम नहाने के लिए गए। मगर ये तो संतों की बात, संतों में चुनाव है। अगर वो खामोशी से भी जीता है तो भी उसके भीतर चुनाव है। एक मेरा बचपन का छोटा सा वाकया था। हम लोग गली मोहल्ले में रहते थे, तो गली मोहल्ले में खेलने के लिए जगह नहीं, तो रोड के ऊपर चले जाते थे, और रोड के ऊपर हम लोग गोटी खेलते थे, और उस गोटी खेलने में इतना मग्न हो जाते थे कि आजू बाजू कौन जा रहा कौन आ रहा वो पता नहीं। जिसको जो आ रहा जा रहा उसी ने हमारे ऊपर ध्यान रखने का कि अरे बच्चे खेल रहे, चलो इनसे दूर हो जाओ। एक आधी गाड़ी आती जाती थी, वो गाड़ी वाला भी ख्याल रखता था कि भाई सामने बच्चे लोग खेल रहे, गाड़ी साइड से ले लो। ये दूसरे ख्याल रखते थे, हम अपना ख्याल नहीं रख पाते थे, हम तो खेलने में मग्न हुआ करते थे। मगर वही चौक के भीतर एक मारुति का मंदिर था, और उस मारुति के मंदिर को एक पुजारी आता था। वो नहा धोकर पंचा पहनकर वो मंदिर की पूजा करने के लिए आता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा उसको स्पर्श हुआ, मेरा धक्का लग गया उसको, तो उसने मुझे गाली दिया, और गाली देकर वो फिर लौट आया। यानी उसको मंदिर को जाते समय मेरा उसको स्पर्श हुआ, और वो
नहाने गया, नहाकर वो फिर लौट आया, और फिर लौट आने के बाद में तो मुझे तो उसने गाली दिया, और मैं वो क्योंकि मैं तो जानबूझ के उसको धक्का नहीं दिया, अनजान में उसको मेरा धक्का लग गया, तो मैंने तो बदले की भावना रखा, मैंने उसको फिर से स्पर्श करके भाग गया। उसने फिर गाली दिया और फिर नहाने के लिए गया, और फिर नहा कर आया, और फिर मैं चुप के खड़ा, और फिर उसको देखा, वो मुझे देख रहा कि ये कहाँ है, तो मैं पीछे से आया और उसको फिर से स्पर्श करके भाग गया। वो फिर गाली दिया, फिर नहाने गया। आप इसको आप क्या कहोगे? ये तो एकनाथ महाराज की तरह ही बात हो गई। सिर्फ एकनाथ महाराज ने गाली नहीं दिया, इस इंसान ने मुझे गाली दी, यही फर्क है। मगर वो मुझे अछूत समझता था, इसलिए वो नहा कर आता था। यही तो मैं कह रहा हूं, इंसान के भीतर जो है एक चुनाव है कि वो ब्राह्मण, मैं अछूत, ये चुनाव है। वो शूद्र है, ये वो जाति का है, वो जाति का है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो हमारा पैगंबर है, वो उसका पैगंबर है। ये सब चुनाव इंसान के भीतर है। उस खुदा के भीतर कोई चुनाव नहीं है। अगर तुम कहते हो कि दुनिया में एक दिन कयामत आएगी, अगर कयामत भी आ जाए, वो कयामत को वो बचा नहीं पाएगा। वो तो यही कहेगा, डूबते ही दुनिया तो डूबने दो। इसीलिए तो तुम सोचते हो ना। अब हमने सवाल खड़ा कर दी कि अगर वो खुदा है तो कयामत आने क्यों देगा, वो इस दुनिया का विनाश होने क्यों देगा, वो तो दुनिया को बचाएगा। ये हमारे अपनी सोच है। और उस खुदा की सोच अगर देखने जाए, अच्छा और बुरा को स्वीकार करता है, वही खुदा है। उसका कोई चुनाव नहीं है। चुनाव तो ये हमारा अपना है, चुनाव तो ये धर्म गुरुओं का है, चुनाव तो ये धर्म संस्थापक का है। उसका कोई चुनाव नहीं है। वो बहते पानी की तरह है। तुम रोकना चाहे तो रोक सकते, मगर तुम कब तक रोकोगे? वो हवा की तरह है, वो बहता है। तुम इस हवा के भीतर जहर भी मिला दो, तुम इसके भीतर कोरोना के कीटक भी मिला दो, वो सब उसको स्वीकार है। तुम इस हवा में खुशबू भी मिला दो, वो भी उसको स्वीकार है। तुम जो चाहोगे वो तुम कर सकते हो, वो सब उसको स्वीकार है। और ये जो जन्नत और ये जो जोजक है, ये तुम्हारा चुनाव है, ये तुम्हारा बनाया हुआ अपना है, उसका कुछ नहीं है। तो खुद को खुदा बनाना इतना आसान है ही नहीं। हमारे पीर वली, इनका भी चुनाव है। इनका चुनाव है, इसीलिए तो ये हमारी बात को सुनते। उनको पता ये मेरा भक्त है, तो इसको मदद करे। जितने भी हमने देखे हैं इस जीवन के भीतर, तुम पत्थर को पूजो या पत्थर को पत्थर मारो, तुमको जो करना है तुम कर सकते। तुमको तुम्हारा स्वतंत्र है, और उसी ईश्वर का भी, उस खुदा का भी स्वतंत्र है। वो खुदा स्वतंत्र है। वो कोई तुम्हारे नियम में तुम उसको बांध नहीं सकते, उसका कोई नियम नहीं है। वो एक बहती हवा की तरह है। अब इस खुदा को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप समझोगे